The problem statement, as you can see here, is a particle having a velocity v equal to v at time t बराबर 0. ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टाइम t पे t इक्वल टू 0 पे उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, तो v नोट है. और कह रहा है क्या चीज कि इज डी एक्सेलरेटेड एट ए रेट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एट ए रेट ऑफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा रूट अंडर वी. ठीक है, इससे क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं जो इस पे एक्सेलरेशन है वो इसकी वेलोसिटी के विपरीत दिशा में ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा रूट अंडर वी मैग्नीट्यूड का डी एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है. क्या ऐड कर रहा है, डी एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है. सवाल पूछ रहा है व्हेन विल द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में कब आएगा. ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है, व्हेन will the particle come to rest, particle comes to rest. ठीक है, comes to rest. अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाना स्टार्ट करेंगे इसमें. तो v इक्वल टू यू प्लस एटी का जो केस है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, यू कैन नॉट अप्लाई दिस केस as this equation is valid for constant acceleration case. Here, acceleration is the function of velocity. So you cannot apply v equal to ut case. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, तो डी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर फॉर्म में हम साइन का रिप्रेजेंट यूज करेंगे. ये लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के, मैं इसको लिखूंगा माइनस अल्फा रूट अंडर वी. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी एक्सेलरेशन. ठीक है, अब देखो मैं ए को लिख सकता हूं डी वी बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा रूट अंडर वी. मैं इसको सॉल्व करता हूं, 1 बाई रूट अंडर वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा डी टी. इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि जब आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस होगा तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो अब देखो जब तुम इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो इनिशियली वेलोसिटी क्या है, वी नोड है, लोअर लिमिट वी नोड लूंगा और किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पे जब वो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैं टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी मान रहा हूँ कि वी वेलोसिटी होगी, तो ये हो गया वी. ठीक है, और टाइम टी इक्वल टू 0 टी इक्वल टू टी, ये क्वेश्चन आया हमारे पास, हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, v के पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस ऑफ 1 बाई 2 प्लस 1. ठीक है, v नोट माइनस v, मतलब v नोट और v, और ये माइनस क्या है, अल्फा क्या है, तो हमारा अल्फा जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट प्रॉब्लम में मेंशन्ड है, इसीलिए ये आराम से इस इंटीग्रेशन के ऑपरेटर के बाहर चला आएगा. तो इसीलिए माइनस अल्फा और टाइम t और यहाँ से 0 टू t हो जाएगा. तो जब मैं लिखूंगा इसको तो v टू द पावर 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2 2 आ जाएगा और फिर ये लग जाएगा v नोड v माइनस अल्फा यहाँ पर t. तो तुम क्या लिख सकते हो, इसको ट्वाइस बाहर ले लो, तो v टू द पावर 1 बाई 2 माइनस v नोड टू द पावर 1 बाई 2, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा इंटू यहाँ पे t. अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल कमिंग टू द रेस्ट, रेस्ट में आने में कितना समय लगा, मतलब कहीं ना कहीं जो है v इज इक्वल टू 0 जब पुट करोगे तब जो t की वैल्यू निकलेगी, इट विल बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल व्हेन velocity reduces to 0, reduces to 0. तो डाल दो v इक्वल टू 0 की वैल्यू इस इक्वेशन में ट्वाइस, और यहाँ पे माइनस ऑफ v नोट टू द पावर 1 बाई 2 इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू टी, अल्फा अल्फा का माइनस कट जाएगा. तो टाइम की जो वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू व्हाट, t व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t है, तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो t की वैल्यू आएगी 2 रूट अंडर v नॉट बाई अल्फा. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द टाइम, दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तुमने ये निकाल दिया. ठीक है, अब एक सवाल और पूछ रहा है तुमसे कि डिस्टेंस ट्रेवल विद द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. अब क्या करोगे,
यहाँ देखो एक्सेलरेशन तुमको वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या किया इसको, तो dv बाई dt से एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया। अब मैं इसी एक्सेलरेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक्सेलरेशन a को मैं लिखूं v dv बाई dx, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, और दिस इज इक्वल टू मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं अल्फा रूट अंडर v, माइनस ऑफ अल्फा रूट अंडर v। ये जो है a को मैंने v dv बाई dx से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो dv बाई dt या आप लिख सकते हो v इंटू dv बाई dx। आपका रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि क्या यूज करना है। यहाँ मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसलिए मैंने dv बाई dx किया। अब देखो अगर इसको सॉल्व करो तो v dv बाई क्या होगा, तो रूट अंडर v dv बाई रूट अंडर v इज इक्वल टू माइनस अल्फा dx, ठीक है। अब जब आप देखो तो ये क्या हो गया, रूट अंडर v dv हो गया और इज इक्वल टू माइनस अल्फा dx। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है v नोट, फाइनल वेलोसिटी है v, और डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 है, और फाइनल मांगना हो x। अल्फा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो v के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है। और ये v नोट और यहाँ पे v, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा और ये x, और ये 0 टू x, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से देखो माइनस ऑफ अल्फा और ये x आ गया। तो अब जब तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v t टू पावर 3/2 और इंटू यहाँ पे 2/3, और ये क्या आ गया, लिमिट आ गया v नोट v, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू यहाँ पे x, ठीक है। ये क्वेश्चन आया। अब जब इसी क्वेश्चन इसको तो यहाँ लाओ, क्या है हमारे पास 2/3, ये हो गया कितना 2/3 में बाहर ले रहा हूँ, और ये हो गया v के पावर 3/2 माइनस v नोट के पावर 3/2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा और इंटू यहाँ पे x। अब देखो ये इक्वेशन है मेरा वेलोसिटी इक्वेशन, क्या है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। ये क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। द एक्सप्रेशन इज वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपको कह रहा है क्या चीज कि पार्टिकल रेस्ट में आ जाए तब तक लगे कितनी दूरी उसने तय की, तो हम डालेंगे क्या चीज, v इज इक्वल टू 0 डालेंगे इस इक्वेशन, ठीक है। जब v इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, और ये माइनस है तो माइनस ऑफ v नोट 3/2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू एक्स, ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 अल्फा v नोट 3/2, ठीक है, v नोट टू द पावर 3/2, and this will be the displacement of the particle at distance of travel by the particle, distance traveled by particle before coming to rest, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो क्या ज़रूरत है हमें, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह का इस्तेमाल करने का। कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, एक्सेलरेशन जब किसी पैरामीटर का फंक्शन हो, यहाँ वेलोसिटी का फंक्शन दे दिया, किसी प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा, किसी प्रॉब्लम में टाइम का फंक्शन होगा, बट द बेसिक कंसेप्ट वुड रिमेन्स द सेम। आई वुड लाइक कि आप लोग इस वीडियो को जो है सो देखें, और प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल,